हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। और मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन बता चुका था और अब मैं चलता हूं इसके आगे प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। और इससे पहले अगर आपने वीडियो देखा होगा अच्छी तरह से तो आप लोग, हमें आशा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और उसे लाइक भी कर दिए होंगे। तो चलिए मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय निरूपण में व्यक्त करें। तो चलिए मैं इसका हल बताने जा रहा हूं, आप लोग अच्छे तरह से इसे देखेंगे। तो मैं मान लेता हूं, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया। तो जब मैंने मान लिया कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो इसी तरह से 3 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा 3x और 6 गेंद का मूल्य 6y। तो मैं लिख सकता हूं जो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, ये मेरा पहला समीकरण हो गया। फिर आगे चलता हूं, बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें, तो एक बल्ला का मूल्य x प्लस 2 गेंद का मूल्य 2y इक्वल टू 1300 रुपये। यानी मेरे पास 2 समीकरण आ चुके हैं। अब इसे मैं बीजगणितीय निरूपण तथा ज्यामितीय निरूपण में व्यक्त करूंगा। तो बीजगणितीय निरूपण में मैं व्यक्त कर रहा हूं। तो बीजगणितीय निरूपण में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना होगा a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 6, c1 इक्वल टू 3900, a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू 2 और c2 इक्वल टू 1300 रुपये। अब a1 बाई e2 इक्वल टू 3/1, b1 बाई b2 इक्वल टू 6/2, मैं इसे काट दे रहा हूँ। उसके बाद 3/1, c1 बाई c2 इक्वल टू 3900/1300, मैं इसे भी काट दे रहा हूँ। 2 0 से 2 0, 13 तिया 39, यानी 3/1। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों सेम है, यानी बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसका ज्यामितीय निरूपण क्या होगा? तो इसका ज्यामितीय निरूपण ये होगा कि मैं देख रहा हूं यहां पर, और बीजगणितीय निरूपण दोनों मुझे निकालना है। तो बीजगणितीय निरूपण में और ज्यामितीय निरूपण में ये होगा कि इसका संपाती रेखा, ये हो जाएगा बीजगणितीय निरूपण। और इसका यहाँ पर ज्यामितीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण में क्या हो जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा इसमें
जो मैंने बताया था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो इसका हल जो होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ये हो गया इस दूसरे क्वेश्चन का हल। अब मैं चलता हूँ तीसरे प्रश्न पे। चलिए मैं अब चलता हूँ तीसरे प्रश्न पे, जो आपके सामने है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। यानी 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। चलिए मैं इसे अब हल करने जा रहा हूं। तो उसी तरह से जिस तरह से मैंने दूसरा प्रश्न हल किया था, उसी तरह से मैं भी इसमें मान लूंगा। माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। तो पहले दिन क्या है, किसी दिन, तो 2 केजी सेब का मूल्य 2x और 1 केजी अंगूर का मूल्य y इक्वल टू 160 रुपये। ये मेरा पहला समीकरण आ जाएगा। जैसे आप लोग कभी नहीं समझते होंगे कि यहाँ पर 2x मैंने कैसे लिखा, तो अगर 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये है, तो 2 केजी सेब का मूल्य जितना उसका 1 केजी का दाम है उससे मैं दोगुना कर दूंगा। अगर जैसे आप लोग कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, तो अगर एक पेन का मूल्य, जैसे मान लिया मैंने एक पेन खरीदने गया, उसमें एक पेन का दाम है 7 रुपये, तो वहाँ पर अगर दिया रहेगा कि 5 पेन का दाम निकालें, तो जितना रुपया एक पेन का दाम है और जितना मैंने खरीदा है, उस दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी तरह से ये पहला समीकरण आया। फिर दूसरा समीकरण, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो 4 केजी सेब यानी 4x प्लस 2 केजी अंगूर तो 2y इक्वल टू 300 रुपये। अब उसी तरह से इसमें भी बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। तो बीजगणितीय रूप में, दोनों के रूप में व्यक्त करने के लिए a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू 160, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू 2 और c2 इक्वल टू 300। अब सेम उसी तरह से मैं करूँगा। a1/a2 इक्वल टू 2/4, अगर मैं काट दिया तो 1/2। फिर b1/b2 इक्वल टू 1/2, c1/c2 इक्वल टू 160/300। 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, यानी 8/15। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो a1/a2 और b1/b2 बराबर है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। फिर यहाँ पर c1/c2 बराबर नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर ज्यामितीय निरूपण में क्या हो जाएगा, जो मैंने आपको फॉर्मूले वाले जो वीडियो है उसमें बता चुका हूँ कि ज्यामितीय निरूपण में इसमें क्या होगा कि इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा और इसका ज्यामितीय, ये हो गया ज्यामितीय निरूपण। और इसका अगर बीजगणितीय निरूपण में जाऊं
तो इसमें होगा समांतर रेखाएं। ये हो गया बीजगणितीय निरूपण। तो ये आपका प्रश्नावली 3.1 आपका अब समाप्त होता है और तीनों प्रश्न मैंने जो दिए गए थे उस तीनों प्रश्नों का हल मैंने बता दिया है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से समझेंगे और ऐसा नहीं कि एक बार जैसे कोई विद्यार्थी था क्लास में ही, तो उसे गुरु ने बताया कि जाओ और जितना भी मैंने पढ़ाया है उसे क्या करो, जाकर घर पे अच्छे से घोर के पी जाना। तो फिर उसने क्या किया, विद्यार्थी भी वैसा ही था, जो गुरु ने जो कहा वही करने चला गया। फिर उसके बाद वो घर पे गया और उस पन्ने को, जिस कॉपी में उसने लिखा था, जिस पेज में, उस पेज को उसने क्या किया, उसमें फाड़ के और पानी में मिला के, गिलास में मिला के उसको पी गया। अगले दिन जब क्लास में आया तो उसे गुरुजी ने पूछा, सभी से पूछा, फिर उसकी बारी आई तो गुरुजी ने पूछा क्या, जो उठो और बताओ इसमें जो इसका फॉर्मूला क्या हुआ था, यानी जो मैंने बताया था इसका फॉर्मूला क्या था। तो वो विद्यार्थी क्या जवाब देता है, ये जवाब देता है कि गुरुजी आपने तो ये बोला था कि जाओ घर पे उस पन्ने को, यानी जितना मैंने पढ़ाया है उसको घोर के पी जाओ, तो मैंने तो ऐसा ही किया। आप तो ये नहीं बोले थे याद करने के लिए। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे और आप लोग ये करेंगे कि मैंने जैसे बताया है उसको उसी तरह से अच्छे से उसे प्रैक्टिस करते रहेंगे और अच्छे से समझेंगे। अगर आपको कहीं भी इसमें दिक्कत आती हो समझने में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। और अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो ज़रूर इसे लाइक सब्सक्राइब कर दें और इसे प्रोत्साहन समझ के करें। थैंक यू।